ये पहली बात है। फिर उसके बाद जुल्म कर रहे हैं। फिर सेक्शन 7 में जो है वो सेक्शन 7 में आप एक चेयरपर्सन दे रहे हैं और साथ दो एडिशनल जालिम लोग हैं। सारे आते हैं मुझे। सर ये सैफुल्लाह साहब अपनी निशस्त पे बैठे, वरना मैं एक्शन लूंगा। मैं बिल्कुल एक्शन लूंगा। लग रही है। नहीं, मैं बिल्कुल एक्शन लूंगा। ना मीडिया के साथ मशवरा हुआ है, निशस्त पे बैठे, ना किसी और के साथ मशवरा हुआ है। फिर ये जो पीका एक तार है, इससे बूटों की खुशबू आ रही है, फिर इसमें आपने इससे वर्दी की बू आ रही है। जिस तरह का ये एक्ट है हमें नामंजूर है और हम एहतजाजन आपने इसको मुकद्दस गाय बना दिया है सर। जी कामरान मुर्तजा साहब। सर पहला इतराज। जी कामरान मुर्तजा साहब जी। सर मेरा पहला इतराज ये डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल पे ये है कि ये सूबों के डोमेन में इंटर हुआ जा रहा है। ये इसको एज ए होल रिजेक्ट करें। देखो सारा पता है मुझे। जी कामरान मुर्तजा साहब। सर मैंने 4 एतराज़ किए हैं सर इस बिल पे। इस बिल पे मेरे 4 एतराज़ात हैं। पहला ये है कि सूबों के डोमेन में इंटर हो रहा है, ये एज ए होल एतराज़ है। फिर उसके बाद सेक्शन 7 में मेरी अमेंडमेंट है। सेक्शन 7 में जो है ये दो एडिशनल मेंबर्स की बात की गई है। इस 2 मेंबर्स की जगह पे 4 मेंबर्स किए जाएं सब कुछ और ये 4 मेंबर्स हर सूबे की तरफ से एक कामरान मुर्तजा साहब। इसमें सूबों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप सूबों के इख्तियारात ले रहे हैं। ये सूबों को इस तरह से जो है वो आप प्लीज अपनी निशस्तों पे बैठे। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। जी हाँ, ये इसमें ये पीका में नहीं, इसमें वालों की तादाद ज्यादा डिजिटल पाकिस्तान आप हर जगह पे सूबे का इख्तियार। मैं मौका देता हूँ, आप लोग अपनी निशस्तों पे बैठे। और ये भी मैं बताऊंगा कि मंजूर ने उधर वोट किया है। वालों की तादाद ज्यादा थी, मैंने पास कर। जी कामरान मुर्तजा साहब का पहला इतराज ये है कि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस है। बैठोगे तो ये सूबों के इख्तियार में मुदाखलत है। सर ये जो लेजिस्लेशन की गई है, जी कामरान मुर्तजा साहब जल्दी पे मेरा माइक खोल दीजिए सर, मेरा माइक खोल दीजिए। ये मैं अमेंडमेंट्स मूव करता हूं कि आई हियर बाय मूव द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द डिजिटल नेशनल आप लोग अपनी सीटों पे बैठोगे तो आगे बात करेंगे। आप खड़े हो और आपके माइक का फायदा उठा लो। The proposed act is also relating to the all subjects। सर ये सूबों के हकूक में मुदाखलत है। ये सूबाई आप ऑटोनॉमी में इंटरफेयर कर रहे हैं इस तरह से। ये पहली बात है। फिर उसके बाद जुल्म कर रहे हैं। फिर सेक्शन 7 में जो है वो सेक्शन 7 में आप एक चेयरपर्सन दे रहे हैं और साथ दो एडिशनल जालिम लोग हैं। सारे आते हैं मुझे। सर ये सैफुल्लाह साहब अपनी निशस्त पे बैठे, वरना मैं एक्शन लूंगा। मैं बिल्कुल एक्शन लूंगा। लग रही है। नहीं, मैं बिल्कुल एक्शन लूंगा। ना मीडिया के साथ मशवरा हुआ है, निशस्त पे बैठे, ना किसी और के साथ मशवरा हुआ है। फिर ये जो पीका एक तार है, इससे बूटों की खुशबू आ रही है। फिर इससे वर्दी की बू आ रही है। जिस तरह का ये एक्ट है हमें नामंजूर है और हम एहतजाजन अपनी शस्तों पे बैठे। आपने इसको मुकद्दस गाय बना दिया है सर। जी मिनिस्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया आज़म नज़ीर तारड़ साहब। यहाँ पे चेयरमैन बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि बिल इस वक्त जो है वो डिजिटल नेशन का चल रहा है। पेका का बिल अभी टेकअप नहीं हुआ और डिजिटल नेशन पाकिस्तान के जो अगराज़ो मकासद हैं वो हम पूरे निज़ाम को डिजिटाइज कर रहे हैं नए ज़माने से हम आहंग करने के लिए।
और ये दोनों जगहों से कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने इन्हें पास किया है और यूनानिमसली पास किया है। आप बगैर पढ़े बगैर बात कर रहे हैं और आप चीज़ों को कहीं और लेके जा रहे हैं। अभी तो पेका एक्ट के ऊपर अमेंडमेंट्स आई नहीं, ये मैं आइटम नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं। सवाल गंदम है, जवाब चना दे रहे हैं और यही इनकी संजीदगी है। ये बात नहीं करना चाहते नशस्तों पे नहीं बैठोगे और को मौका जनाबे चेयरमैन इनसे ये पूछें कि जब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में गए थे और वहाँ पे मीटिंग हुई थी, ये लोग कहाँ थे? जिन्होंने जाना था कामरान मुर्तज़ा साहब, वो तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पे अमेंडमेंट्स दे के चले गए। वेयर वर यू एट दैट टाइम व्हेन आप सीट पे बैठे थे? सैफुल्लाह साहब आप सीट पे जाइए ना, डिक्टेट ना करें आप इसको। आप सीट पे सो आई अपोज दीज अमेंडमेंट्स। मैं इन्हें अमेंडमेंट्स को अपोज करता हूं जी। मोशन पेश किया जाए। ये अब मैं तरमीम को ऐवान के सामने पेश करता हूं। जो इसके हक में वो आम जवाब दे, जो इनके मुखालिफत में वो नई में जवाब दे। नई वालों की तादाद ज़्यादा है, तरमीम मुस्तरद की जाती है। ये पढ़ना है जी। जी सवाल ये है कि शिक नंबर 7 को असल सूरत में बिल का हिस्सा बनाया जाए। जो इसके हक में है वो आ में जवाब दे, जो इसके मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, शिक नंबर 7 को असल सूरत में बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शिक नंबर 8 था 22, शिक नंबर 8 था 22 में कोई तरमीम नहीं है, लिहाजा मैं इनको ऐवान के सामने एक सवाल के तौर पर रखता हूँ। सवाल ये है कि शिक नंबर 8 था 22 को बिल का हिस्सा बनाया जाए। जो इसके हक में है वो आ में जवाब दे, जो इसके मुखालिफत में है वो ना में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, शिक नंबर 8 था 22 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शिक नंबर 23 जी, शिक नंबर 23 सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के नाम से आइए, बराए मेहरबानी कामरान साहब पेश करें। सर सेक्शन 23 में जी कामरान मुर्तज़ा साहब, सेक्शन 23 में ये इसको मुकद्दस गाय बना दिया गया है कि इनके खिलाफ कोई दावा नहीं हो सकता, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती। मैंने इसको ओमिट करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए मैंने अमेंडमेंट्स पेश की है सर। और अमेंडमेंट ये है सर कि इन दी सेड एक्ट सेक्शन 23 मैं एक्शन लूंगा आपके खिलाफ। बिल्कुल, ये आखिरी वार्निंग है, आप अपनी सीट पर बैठे। किसी को मुकद्दस गाय ना बनाएं। जी मिनिस्टर साहब, इस तरह की जो इंडेमनिटी की क्लॉज है, मैं कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद हैं और वकला भी हैं, ये कम से कम 300 और कवानीन में है। ये आप जब गुड फेथ में उस कानून पे अमल दरामद के लिए काम करते हैं तो इंडेमनीफाई किया जाता है कि उनके खिलाफ उस हवाले से कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। कामरान मुर्तज़ा साहब अच्छी तरह जानते हैं कि कम से कम 300 साढ़े 300 कवानीन हैं जिनमें शिक मौजूद है। लिहाजा मैं इस तरमीम की मुखालफत करता हूँ और सेक्शन 25 को तरमीम को मुस्तरद करते हुए पास करने की इस्तदा करता हूँ। जी सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की तरमीम कायदा 106 पैराग्राफ 8 के तहत काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा ये तरमीम मुस्तरद किया जाता है। जी सवाल ये है कि शिक नंबर 23 को हिस्सा बनाया जाए। सवाल ये है कि शिक नंबर 23 को बिल का हिस्सा बनाया जाए। जो इसके हक में वो आ में जवाब दे,
जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है। शिक को 23 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। देखो, अक्सरियत पूरी दुनिया में हाउस में जिसके अक्सरियत है, आप हमें नहीं बताए, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। जी शिक नंबर 24 था, 28 शिक नंबर 24 था, 28 में कोई तरमीम नहीं है, लिहाजा मैं इनको ऐवान के सामने एक ही सवाल के तौर पर रखता हूँ। सवाल ये है कि शिक नंबर 24 था, 28 को बिल का हिस्सा बनाया जाए। जो इसके हक में है वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में है वो नहीं में जवाब दे। मेरे ख्याल में आवालों की तादाद ज़्यादा है। शिक नंबर 24 था, 28 को बिल का हिस्सा बनाया जाता है। शिक नंबर 29 सेनेटर कामरान मुर्तज़ा के नाम से तरमीम आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। जी सर, इसमें ऐसा है कि इन्होंने बार ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है सेक्शन 29 में कि उसमें जो है ना किसी कोर्ट में आप नहीं जा सकते। जो असल शिक इनकी वो ये है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ for the time being enforced and except as provided under this act, no decision or action taken under this act or rules or regulation made thereunder shall be questioned by any agency or challenged in any court or tribunal, nor shall any injunction be granted against such decision. तो इसके अगेंस्ट जो है ना वो मैंने ये इसको ओमिट करने के लिए जो है वो प्रपोज़ल दिया था। मेरा प्रपोज़ल ये है कि इसको ओमिट किया जाए, किसी को मुकद्दस गाय ना बनाया जाए, किसी को इस तरह से तहफ़्फ़ुज़ इतना ना दिया जाए कि उसके अगेंस्ट आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते। ये गलत है इस तरह से बार ऑफ जुरिस्डिक्शन क्रिएट करना।